आज से लगभग 70,000 साल पहले इंसान इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो सकता था। सिर्फ एक छोटी सी गलती और आज ना आप होते न मैं। सोचिए, आज इस प्लेनेट पर 8 बिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के कंधों पर टिका हुआ था। इतना कम कि अगर उनमें से कोई जिंदा ना बचता तो इंसान नाम की स्पीसीज सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाती। सबसे हैरानी की बात, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। ह्यूमन डीएनए और लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च ने ऐसे सबूत दिए हैं जिन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। साइंस के मुताबिक ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। हमारे एंसेस्टर्स 2 अलग अलग दफा एक्सटिंक्शन के इतने करीब पहुंच गए थे कि दुनिया से इंसान का नामो निशान मिट सकता था। लेकिन फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री ही बदल दी। आखिर वो लोग कौन थे, उन्होंने सरवाइव कैसे किया और उनकी वजह से ही आज हम सब दुनिया के सबसे सक्सेसफुल सर्वाइवर्स कैसे बने। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम डीएनए आर्कियोलॉजी और लेटेस्ट डिस्कवरीज के साथ स्टेप बाय स्टेप उस सच तक पहुंचने वाले हैं जहां से ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी शुरू हुई थी। जस्ट इमेजिन 70,000 साल पहले की दुनिया कैसी दिखती होगी, आज की दुनिया से बिल्कुल अलग। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का बड़ा हिस्सा कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ था। सर्दियों में टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता था और गर्मियां इतनी छोटी होती थी कि वेजिटेशन मुश्किल से ही उगते थे। बट अफ्रीका का हाल थोड़ा बेहतर था। वहाँ घने जंगल थे, नदियाँ थी और यहीं से होमो सेपियंस का सफर आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये दुनिया इंसानों के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं, बल्कि एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी। ना एग्रीकल्चर थी, ना परमानेंट सेटलमेंट्स, बस छोटे छोटे हंटर गेदर ग्रुप थे जो हर दिन खाना ढूंढते, प्रेडेटर से बचते और बदलते क्लाइमेट चेंज का सामना करते। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इस धरती पर अकेले नहीं थे। उस वक्त मल्टीपल ह्यूमन स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी। होमो सेपियंस, निएंडरथॉल्स, डेनिसवन और कुछ दूसरी स्पीसीज जो आज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन होमो सेपियंस के पास एक खास एडवांटेज था, ब्रेन पावर। हमने कॉम्प्लेक्स टूल बनाए, फायर को कंट्रोल किया, लैंग्वेज डेवलप की और सोशल ग्रुप्स बनाए जिसमें आमतौर पर 20 से 30 लोग होते थे, जबकि कभी कभी ये ग्रुप 100 से 150 लोगों तक पहुँच जाती थी। फिर भी खतरा हर तरफ था। कैव लायंस जैसे शिकारी, अचानक बदलता क्लाइमेट और दूसरी ह्यूमन स्पीसीज जो हमसे ज्यादा ताकतवर थी। निएंडरथल की हड्डियां भारी थी, मसल से ज्यादा पावरफुल थे और उनका ब्रेन साइज भी एवरेज मॉडर्न ह्यूमन से भी बड़ा था। मतलब कि दुनिया बेहद डेंजर थी और उसी दुनिया में होमो सेपियंस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर लगभग 70,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानी इतिहास की दिशा ही बदल दी। आखिर वजह क्या थी? एक सुपर वोल्केनो, तेज क्लाइमेट चेंज या फिर कुछ और जिसे साइंस आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। पर एक बात पर सब सहमत है कि उस दौर में ह्यूमन पॉपुलेशन ने एक बहुत बड़ा क्रैश देखा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, वो मुट्ठी भर लोग कौन थे, वो कहाँ थे और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज 8 बिलियन ह्यूमन इस धरती पर मौजूद है। असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट कैसे किया? डीएनए के थ्रू। हर इंसान के डीएनए में म्यूटेशंस होते हैं, छोटे छोटे बदलाव जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होते हैं। अगर पॉपुलेशन बड़ी हो तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, अगर छोटी हो तो डाइवर्सिटी कम। जब मॉडर्न ह्यूमन डीएनए को एनालाइज किया गया तो पता चला कि हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी हैरानी रूप से बहुत कम है। 2023 की स्टडी में लगभग 3000 ह्यूमन जीनोम्स को एनालाइज करने के लिए फिटकोल नाम का एक एडवांस मॉडल यूज किया गया। ये मॉडल डीएनए डाटा के जरिए पास्ट पॉपुलेशन का एक्यूरेट एस्टिमेट लगा सकता है और रिजल्ट शॉकिंग था। लगभग 9 लाख से 8 लाख साल पहले ह्यूमन एंसेस्टर्स की पॉपुलेशन घटकर सिर्फ 1200 ब्रीडिंग इंडिविजुअल रह गई थी।
मतलब 98.7% पूर्वज खत्म। ये बोतलनेक लगभग 1 लाख साल तक बना रहा। इतनी लंबी आबादी में कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, पर हमारी पूर्वज बच गई। लेकिन कैसे? यही से मिस्ट्री और गहरी हो जाती है। ये बोतलनेक 70,000 साल पहले नहीं बल्कि 9 लाख साल पहले था। इस बात पर साइंस आज भी डिवाइडेड है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि 70,000 साल पहले हुए सुपर वोल्केनो एरप्शन ने क्लाइमेट चेंज किया और पॉपुलेशन क्रैश कर दी, जबकि कुछ का मानना है कि बोतलनेक 9 लाख साल पहले आया और 70,000 साल पहले कुछ और हुआ। शायद हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। अब जरा सोचिए, अगर 9 लाख साल पहले हम 1200 इंडिविजुअल पर आ गए और 70,000 साल पहले फिर से 1000 के करीब, तो इसका मतलब है हमारी स्पीसीज ने 2 बार एक्सटेंशन फेस किया। कैसे कोई स्पीसीज 2 बार खत्म होने की कगार पर आकर भी बच सकती है? ये इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन साइंस के पास इसका एविडेंस है। पर सवाल अब भी वही है, अगर ह्यूमैनिटी सच में इतनी कम हो गई थी तो क्या हमारा सर्वाइवल एक मिरेकल था या कुछ और? अब इतनी सारी थ्योरीज और डिस्कवरीज के बाद एक सवाल बचता है, आखिर साइंस का फाइनल जवाब क्या कहता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइंस हर सवाल का 100% सही जवाब नहीं देती। वो सिर्फ वही मानती है जिसका एविडेंस मौजूद हो। और इस कहानी में भी कुछ बातें लगभग तय है, जबकि कुछ पर रिसर्च आज भी जारी है। और हो सकता है बदलता क्लाइमेट चेंज, कम रिसोर्सेज और छोटी पॉपुलेशन ने मिलकर हमारे पूर्वज को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हो जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर भी वो लौट आए। यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाली बात है। हमारे पूर्वज सिर्फ जिंदा नहीं बचे, बल्कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। आज हर इंसान, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, उसी लंबी सर्वाइवल स्टोरी का एक हिस्सा है। हो सकता है आने वाले सालों में नए फोसिल्स, नए डीएनए सैंपल और नई टेक्नोलॉजी इस कहानी को और बदल दे। साइंस की खूबसूरती भी यही है, हर नई डिस्कवरी हमें अपने बारे में कुछ और सिखा देती है। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, अगर हमारे पूर्वज उस मुश्किल दौर से बचकर नहीं निकलते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। इसलिए ये सिर्फ एक इवोल्यूशन की कहानी नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी है। हमारे पूर्वज ने ऐसे दौर देखे जब इंसान का वजूद ही खतरे में था, फिर भी हर मुश्किल के बाद उन्होंने खुद को बदला, नए रास्ते ढूंढे, चीजों को ऑब्जर्व किया। शायद इसलिए आज हम यहाँ हैं। हो सकता है फ्यूचर में भी ह्यूमैनिटी को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़े, लेकिन अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो बस इतना कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसकी अडेप्टेबिलिटी रही है। और शायद इसीलिए लाखों साल बाद भी उन सर्वाइवर्स की कहानी हमारे अंदर जिंदा है, क्योंकि आखिर में ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बल्कि कभी हार न मानने वाली की क्षमता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनकी स्पीसीज 8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। उन्होंने बस एक काम किया, सरवाइव करना, और शायद आज भी हम वही कर रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। तब तक कीप क्यूरियस, कीप लॉजिकल। जय हिंद।